नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी टीआरडी 1 का हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे, क्लास 11-12 का। इसमें कुल 120 प्रश्न है, जिसमें से 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन का है और 80 प्रश्न इतिहास का है। तो इसमें हम इतिहास का जो 80 प्रश्न है उसको देखेंगे। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो आंसर जारी किया गया है यह बीपीएससी की तरफ से बताया गया है। तो आते हैं सेक्शन 2 में, पार्ट 2 में हिस्ट्री का। ये 41 से शुरू है और 120 तक जाएंगे। तो यहाँ पर एक 41 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा बी, मोहनजोदड़ो। 42 नंबर प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जो ऑप्शन में नहीं है। 43 ऑप्शन, ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था। तो आंसर होगा बी, इंद्र। 44 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो आंसर होगा सी, ऋषभदेव। 45 नंबर प्रश्न है, तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो आंसर होगा सी, पाटलिपुत्र। धैर्य बनाए रखेंगे। टोटल इसमें 80 प्रश्न है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था। तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 नंबर क्वेश्चन है, चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो आंसर होगा सी, स्थानीय स्वशासन। 49 नंबर देखते हैं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराई का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ। तो आंसर होगा सी, 1192। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ। तो आंसर होगा बी, रुकनुद्दीन फिरोज। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी। तो आंसर होगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। 52 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था। तो इसमें आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 53 नंबर प्रश्न है, तबकाते नासिरी किसके द्वारा लिखी गई। तो आंसर होगा ए, मिनहाज उस सिराज। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है। तो आंसर होगा सी, ख्वाजा बकी बिल्लाह। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है। तो आंसर होगा ए, साहित्य लहरी। 56 नंबर प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो आंसर होगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 57 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाज़ा किस नगर में है। तो आंसर होगा सी, दिल्ली। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 59 नंबर देखते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है। तो आंसर होगा सी, तुर्की। 60 नंबर प्रश्न है, चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ। तो आंसर होगा ए, हुमायूं। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था। तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 62 नंबर प्रश्न है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद कर दिया। तो आंसर होगा सी, 1563। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न, वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा गया।
तो आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 64 नंबर प्रश्न है, बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्य किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए? तो आंसर होगा सी औरंगजेब। 65 नंबर प्रश्न है, 1664 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो आंसर होगा बी रायगढ़। 66 नंबर प्रश्न है, चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया? तो आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर मैं बता रहा हूँ वह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन है, आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? तो आंसर होगा सी अकबर। 68 नंबर, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 नंबर प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 70 नंबर प्रश्न है, वैपगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया? तो आंसर होगा ए सतारा। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो आंसर होगा सी कलकत्ता। 62 नंबर प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो आंसर होगा बी 1773। 73 नंबर प्रश्न है, सालबाई की संधि किस युद्ध की समाप्ति हुई? तो आंसर होगा ए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता अब कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 75 नंबर प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया? तो आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 76 देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो आंसर होगा ए दयानंद सरस्वती। 77 नंबर देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा ए ज्योतिबा राव फूले। 78 इल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? तो आंसर होगा ए लॉर्ड रिपन। 79 पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर होगा सी दादा भाई नौरोजी। 80 नंबर प्रश्न है, 1909 ईस्वी में कर्जन वायली किसके हाथों मारा गया? तो आंसर होगा बी मदन लाल ढींगरा। 81 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? तो आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 82 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 83 नंबर प्रश्न है, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई? तो आंसर होगा बी 31 अक्टूबर 1943। 84 नंबर प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर होगा बी क्लीमेंट एटली। 85 नंबर प्रश्न है, धर्म सुधार का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो आंसर होगा ए मार्टिन लूथर। 86 नंबर प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा सी सैमुअल एडम। 87 नंबर प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो आंसर होगा सी फ्रैंकफर्ट की संधि। 88 नंबर प्रश्न है, पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आंसर होगा सी क्लेमेंसियो। आगे देखते हैं 89 नंबर प्रश्न, किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था?
तो आंसर होगा ए जापान। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड में 1918 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्तियों की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया? तो आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 91 देखते हैं। रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था, तो आंसर होगा ए पैट्रिशियन। 92 देखते हैं। यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? तो आंसर होगा सी इटली। 93 नंबर देखते हैं। किस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी संधि हुई? तो आंसर होगा ए चीन जापान युद्ध 1894-95। 94 नंबर प्रश्न है। यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए, यह किसने कहा? तो आंसर होगा सी रुडयार्ड किपलिंग। फटाफट आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर प्रश्न है। किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? तो आंसर होगा सी जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन 80 है, धैर्य बनाए रखेंगे। 96 नंबर प्रश्न है। उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? तो आंसर होगा बी संयुक्त राष्ट्र संघ। 97 नंबर प्रश्न है। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर आंसर होगा ए पूरा पाषाण काल। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफ़ी की जाती थी? तो आंसर होगा बी पीपल। 99 नंबर प्रश्न। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा? आंसर होगा ए वी स्मिथ। 100 नंबर प्रश्न है। 100वां। योग सूत्रों का श्रेय जाता है, तो आंसर होगा सी पतंजलि। अब जस्ट 20 क्वेश्चन और है। 101 नंबर देखते हैं। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? तो आंसर होगा सी पटना। 102 नंबर देखते हैं। किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में प्रस्तुत किया? तो आंसर होगा ए अलाउद्दीन खिलजी। 103 नंबर देखते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इसे किसने कहा था? तो आंसर होगा सी रूसो। 104 नंबर देखते हैं। भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया? तो आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 105 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं, यह किसने लिखा? तो आंसर होगा ए रजनी पामदत्त। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, इसको डिस्कस करने लगूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और यह 1 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग खुद समझदार हैं, इसका डिस्कस देख सकते हैं, खुद खोज सकते हैं। 106 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी, यह किसने लिखा? तो आंसर होगा ए आर देसाई। 107 नंबर देखते हैं। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, यह किसने कहा? तो आंसर होगा सी वी सावरकर। 108 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? आंसर होगा सी स्वामी विवेकानंद। 109 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? तो आंसर होगा ए राजा राम मोहन राय। 110 नंबर प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित बॉल सिद्धांत प्रयोग किया था, तो आंसर होगा सी लाला लाजपत राय।
111 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? तो आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। 112 नंबर प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो आंसर होगा सी, लाहौर अधिवेशन 1929। 113 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया? तो आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 114 नंबर प्रश्न है, किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? तो आंसर होगा ए, डब्ल्यू हंटर। 115 नंबर प्रश्न देखते हैं, जस्ट ख़त्म होने ही वाला है। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? तो आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। 116 नंबर प्रश्न है, किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा दी? तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 117 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आंसर होगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 118 नंबर प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991 से 56 केवल समर्पित थी? आंसर होगा ए, कृषि विकास को। 119 नंबर प्रश्न है, 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो आंसर होगा ए, 25 देशों ने। 120 नंबर प्रश्न है, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये शब्द किसने कहा? तो आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये थे हिस्ट्री के 80 प्रश्न क्लास 11-12 बीपीएससी टीआरडी 1। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह का मैं वीडियो बनाता रहूं। इसके जो शेष 40 प्रश्न है सामान्य अध्ययन का, मैं उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा। धन्यवाद।